Hello everyone, my name is Biboshan Mukherjee and I am a final year engineering undergraduate student at जादवपुर यूनिवर्सिटी। आज इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो सीरीज़ का इंट्रोडक्शन था वहाँ पे कि मैं एवरेज मीडियन परसेंटेज ये सब डिस्कस मैं नहीं करूँगा। मैं डिस्कस करूँगा कि प्लेसमेंट का एस्पेक्ट्स कैसा है, किस टाइप का रोल मिलता है, किस किस सेक्टर्स में तुम जा सकते हो एक डिपार्टमेंट पढ़ने के बाद। क्योंकि एवरेज मीडियन परसेंटेज प्लेस्ड ये वेरी करता है हर साल, बैच के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो JUFTV डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट में फर्स्ट मैं बोलूँगा कि नॉन कोर प्रॉस्पेक्ट्स कैसा है ये फर्स्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। नॉन कोर में सबसे पहले ये दिमाग में बिठा लो कि FTV में तुम कोडिंग कर सकते हो और कोडिंग कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी अलाउ करता है। अब कैसा अलाउ करता है, कितना अलाउ करता है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इस साल 2025 में बहुत ही कम कंपनीज अलाउ किया था सॉफ्टवेयर में कंपनीज बहुत ही कम आया था। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी साल भी नहीं आता, ऐसा नहीं है। मार्केट अगर अच्छा हुआ तो सॉफ्टवेयर कंपनीज आता है और आगे भी आ सकता है। क्योंकि तुम जब इस साल एडमिशन ले रहे हो तो तुम तो पास आउट हो गए आफ्टर 4 इयर्स, तो तब मार्केट का सिचुएशन अलग हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर कंपनी अलाउ करता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। लेकिन तुम कोडिंग ऐसा मत करना कि कोडिंग छोड़ दिया, मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट है कोडिंग में लेकिन फिर भी छोड़ दिया, ऐसा मत करना। कोडिंग करो, अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो सैलरी कैसा है सॉफ्टवेयर कंपनीज का, जैसे कि 2024 बैच का और 2025 का जो अगर मैं बोलता हूँ तो 32 लैक्स का कंपनी ऑन कैंपस अलाउ किया है FTB डिपार्टमेंट को सॉफ्टवेयर में। उसका मिलना कितना डिफिकल्ट है ये कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अलाउ किया था 32 LPA, ओके, कोडिंग कंपनी। उसके बाद कोडिंग कंपनी जैसे कि TCS एक्सेंचर वगैरह भी अलाउ करता है। ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर आता है, गारंटी नहीं कि हर साल आएगा लेकिन आता है। अब आता हो कि कंसल्टेंसी एनालिटिक्स, बहुत सारा कंसल्टेंसी एनालिटिक्स JU में आता है। मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंसी एनालिटिक्स कंपनीज FTB को अलाउ कर देता है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि PwC इस साल अलाउ नहीं किया है FTB को, जैसे कि विप्रो भी अलाउ नहीं किया है इस साल FTB को। तो वेरी करता है एवरी ईयर, लेकिन आता है। जैसे कि डिलॉयट अलाउ किया था लास्ट ईयर, तो डिलॉयट में एक सीनियर प्लेस भी हुआ था, एक नहीं शायद 2 सीनियर प्लेस हुआ था, ठीक से याद नहीं। एनीवेज, तो डिलॉयट अलाउ करता है, ZS एसोसिएट्स भी है। तो ऐसे बहुत सारा कंपनीज कंसल्टेंसी एनालिटिक्स में है। तो तुम नॉन कोर का अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें मिलेगा, बोथ कंसल्टेंसी एनालिटिक्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर। अब मैं आता हूँ ऑफ कैंपस में क्या उसका सीन है, ध्यान से सुनना। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लो, ऑफ कैंपस में तुम्हें भर भर का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हाँ, ये ट्रू है अप टू सम एक्सटेंट। जो स्टार्टअप्स होता है ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन सा डिपार्टमेंट हो, ठीक है, वो ले ही लेगा तुम्हारा। अगर तुम अगर स्किलफुल हो गए तो तुम्हें ले ही लेगा। लेकिन प्रॉब्लम होता है कि थोड़ा रिनाउंड कंपनी जो है, थोड़ा ब्रांडेड कंपनी है, उसमें दिक्कत यहाँ होता है कि उन लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते FTB डिपार्टमेंट को। ऐसा बहुत सारे ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग इसको रिकॉग्नाइज करेगा, केमिकल इंजीनियरिंग इसको रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन FTB रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ऐसा बहुत सारा कंपनी ऐसा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ कुछ कंपनी ऐसा है कि रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इसलिए FTB से ऑफ कैंपस में एज ए फ्रेशर बहुत हाई लेवल का कंपनी क्रैक करना थोड़ा मुश्किल है इन सॉफ्टवेयर फील्ड। स्टार्टअप्स वगैरह तुम ईजिली क्रैक कर सकते हो अगर तुम्हारा स्किल है तो इसलिए लोग बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन में तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा स्कोप है ऑफ कैंपस में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लोग सिविल बोलकर वो लोग ऑफ कैंपस में अप्लाई कर देता है। लेकिन FTB क्या मतलब कैसे अलाउ करेगा अगर पोर्टल में FTB का कोई ऑप्शन नहीं है। और FTB इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, ओके, ये मैं क्लियर करता हूँ कि कुछ कुछ कंपनी में होता है, ये मैं आगे में डिस्कस करूँगा। लेकिन ऐसा मत सोचना कि FTB इज़ ए सब ब्रांच ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, अब मैं आता हूँ कोर प्रॉस्पेक्ट्स में, ध्यान से सुनना। कोर में सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब्स थोड़ा बहुत है, जैसे कि FSSAI, ये गवर्नमेंट एजेंसी है। उसके बाद FCI है। ये दो गवर्नमेंट बॉडीज़ में फूड टेक्नोलॉजी जो स्टूडेंट पढ़ता है तो उन लोगों को जॉब मिलता है। वैकेंसी थोड़ा कम आता है, उसका सेपरेट एग्ज़ाम होता है। कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या क्वेश्चन आता है, वो इंटरनेट में सर्च कर लेना। लेकिन ये एग्ज़ाम्स, ये गवर्नमेंट बॉडीज़ है जो FTB मतलब फूड टेक्नोलॉजिस्ट लोग हायर करता है, FSSAI, FCI।
ओके, उस गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। उसके बाद तुम गेट देने के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब तुम्हें नहीं मिलेगा, पीएसयू नहीं मिलेगा गेट देने के बाद। अब आता हो कि कॉरपोरेट सेक्टर में। कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत फूड टेक्नोलॉजी का कंपनी है, लेकिन ऑल कंपनी तो जेयू में आता नहीं है, कुछ साल आता है कुछ साल नहीं आता है, एवरी ईयर सेम कंपनी आता भी नहीं है। तो मैं ओवरव्यू में बोल सकता हूँ कि जिस रोल्स में मिलेगा एफटीबी में, वो है, वन है सप्लाई चेन रोल हो सकता है, एक होता है कि फूड सेल्स हो सकता है, एक हो सकता है कि क्वालिटी एश्योरेंस रोल मिल सकता है, फूड प्रोसेसिंग का, मतलब इस टाइप का रोल में ही स्टिक करता है। मोस्टली क्वालिटी एश्योरेंस रोल होता है, कुछ सप्लाई चेन भी रोल हो सकता है। अब अब जितना भी कंपनी है, जो मतलब सेक्टर्स बहुत सारा है, जैसे कि फर्स्ट है बेकरी सेक्टर, उसके बाद चॉकलेट सेक्टर है, डेयरी सेक्टर है, बेवरेजेस सेक्टर है जो सबसे बड़ा मार्केट है फूड एफटीबी डिपार्टमेंट का। बेवरेजेस जितना भी ड्रिंक्स है, बोथ अल्कोहलिक एज वेल एज नॉन अल्कोहलिक, बहुत सारा कंपनी है, जैसे कि एबी इनबेव, कोका कोला, डायमंड बेवरेजेस, यूनाइटेड ब्रीवरीज, ऐसा बहुत कंपनी है, ठीक है, कार्ल्सबर्ग, हाइनेकेन, बहुत कंपनी है। ये जितना भी कंपनी में बोला, हर कंपनी जेयू में नहीं आता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब आता है, लेकिन बहुत सारा कंपनी आता है, कुछ साल नहीं आएगा कुछ साल आएगा, लेकिन ये कंपनी आने का चांस है, अपकमिंग फ्यूचर में भी आ सकता है। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि एबी इनबेव और यूनाइटेड ब्रीवरीज जेयू से हायर किया है पास्ट में। और उसके बाद डेयरी सेक्टर में भी कुछ हायरिंग होता है, जैसे कि अमूल। लेकिन डेयरी सेक्टर में एक प्रॉब्लम है कि वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी को, तो इसलिए एफटीबी से मिल सकता है, लेकिन उन लोग डेयरी टेक्नोलॉजी ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऑब्वियसली। तो अमूल में मिलता है, जेयू का सीनियर अमूल में प्लेस्ड है पहले से पहले ऐसा हुआ है। अमूल हो गया, उसके बाद बेकरी का कंपनीज भी है, चॉकलेट का कंपनीज भी है, तो कंपनीज बहुत सारा है, लेकिन लिमिटेड कंपनीज आता है जेयू में। अब आता हो कि सैलरी कैसा है। जो सेक्टर मैंने बोला अपार्ट फ्रॉम बेवरेजेस, वो सैलरीज वेरी करता है, 3-4 लाख से 6-7 लाख तक वेरी कर सकता है, 8 तक भी जा सकता है लैक्स पर एनम। लेकिन जो बेवरेजेस का कंपनी थोड़ा ज़्यादा पे करता है, तो वो 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक भी हो सकता है कोर में, बेवरेजेस का कंपनी में। और जो बेवरेजेस का कंपनी आता है, जैसे कि एबी इनबेव, ये कंपनी में बहुत रोल होता है, लेकिन हर रोल एवरी ईयर नहीं आता है। जैसे कि कुछ ईयर सप्लाई चेन का रोल आया है। अब सप्लाई चेन मतलब है कि, मतलब शॉर्ट में मैं बोलूँगा कि जो मैन्युफैक्चर होता है बेवरेजेस, उस वहाँ से पूरा मार्केट तक जो चेन है, वो मैनेजमेंट करने का काम है। उसमें मतलब बहुत काम होता है, जैसे कि वो जो प्रोडक्ट है वो ठीक से पास्चराइज हुआ कि नहीं है, उसका उसमें कोई इम्प्यूरिटीज नहीं है, तो ये सब टेस्ट करने का काम एफटीबी इंजीनियर का होता है। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल काम है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट हो गया तो लाखों लाखों लोग को डिजीज़ हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल काम है। और काम कहाँ पर होता है? मोस्ट ऑफ द जॉब प्लांट में मिलता है, ऑफिस रोल शायद नहीं मिलता है, बहुत ही कम ऐसा कि ऑफिस रोल है, मोस्ट ऑफ द काम प्लांट रोल मिलता है। और बहुत ही कम नंबर ऑफ कंपनी ऐसा है कि जो केमिकल कंपनी है, केमिकल इंजीनियरिंग कंपनी है, जैसे कि टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, इसमें एफटीवी को अलाउ किया था एज केमिकल इंजीनियरिंग। तो कुछ कुछ कंपनी, एक दो कंपनी हो सकता है कि जो एज केमिकल इंजीनियरिंग एफटीवी बैठ गया, ये एक्सेप्शन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी केमिकल का अलाउ नहीं करता है, एफटीवी का सेपरेट कंपनीज होता है। कुछ और कंपनीज भी है, जैसे कि हवलदार वेंचर्स, ठीक है, कंपनी बहुत सारा है, ठीक है, पूरा लिस्ट में मतलब क्यों ही बोलूँ, क्योंकि अगला साल आएगा कि कोई गारंटी नहीं है, मतलब आता है। लेकिन ये मैंने देखे कि लास्ट 2-3 ईयर्स में जितना भी कोर कंपनी आता था, रिसेंटली थोड़ा ज़्यादा आ रहा है कोर कंपनीज। तो ये भी डिपेंड करता है प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के ऊपर। तो कंपनीज ऐसा नहीं कि कंपनी है ही नहीं, तो कंपनीज बहुत सारा है, तुम्हें हार्डवर्क करना होगा, और तुम्हारा ठीक से अगर पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। कुछ लोग का दिक्कत आता है कि प्लेसमेंट में कि वो लोग बायोलॉजी पसंद नहीं है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि एफटीबी में बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत सारा चीज़ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चीज़ है, केमिकल कंपाउंड्स, तो थोड़ा दिक्कत आता है स्टूडेंट्स को। लेकिन ठीक से अगर पढ़ाई करोगे तो प्लेसमेंट मिल ही जाएगा। उसके बाद नॉन कोर तो अपॉर्चुनिटीज़ है ही है। तो ओवरव्यू में मैं दे दिया, परसेंटेज मीडियन ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ये कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर है, फिर से मैं बोल दिया। तो इतना ही है इस वीडियो में, मतलब सारा चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया। अगर कोई और डाउट है इस डिपार्टमेंट के बारे में
तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।